दोस्तों फाइनली आईएमएफ इस चीज़ पे एग्री हो चुका है और पाकिस्तान का और आईएमएफ का मुआहदा हो गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब दिया जाएगा। तो ये जो है कहा जाता है कि वैसे हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को तो लेट जाते हैं वहां पे। बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि जी प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। उस तरफ तरक्की हो रही है बॉर्डर के पार तरक्की हो रही है। यहाँ पर जो है वो ये सब कुछ करने की वजह से तरक्की भी रुक चुकी है। देखें ये उस बड़ा मसला है। तरक्की इसलिए हो रही है कि इंडिया कोई उसकी तरक्की डिपेंड नहीं करती पाकिस्तान पे, चूंकि वो उस स्टेज से अगले स्टेज पे। और तो और हमारे आप सऊदी अरब वाले भी जो हैं वो इंडिया के हक में बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं। आप सऊदी अरब में चले जाएं तो हर स्टोर के ऊपर, क्योंकि यूएस की पॉलिसी को फॉलो करता है, यूएस की आपको इंडिया का सामान मिलेगा तो उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से परेशान है कि जहां भी ये जाते हैं पूरी दुनिया में इनको मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मिल जाता है, चाहे सऊदी जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे लंदन जाए, कहीं भी जाए मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इंडिया में तरक्की बड़ी तेज़ी से हो रही है, ये चीज़ें पाकिस्तान मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास जो है वो खुद की इकोनॉमी को सस्टेन करने का भी पैसा नहीं है, इसीलिए ये लोग दर बदर भटकते हैं। अभी ये फिर से गए आईएमएफ के पास, लेकिन आईएमएफ ने $1 बिलियन उनको देने का ऐलान कर दिया है, जो कि दिया है। उसी के साथ साथ लेकिन जो शर्तें लगाई हैं उससे जो 1 बिलियन है उसका वो कितना गुना बाद में वो कमा लेगा। और पहली बात तो महंगाई जिस तरीके से वहाँ पे बढ़ा रहा है, बिजली के बिल में जो टैक्स हैं, पेट्रोल के दाम और अलग अलग चीज़ें जो वो बढ़ा रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि ये तो जितना 1 बिलियन दिया वो तो कहाँ चला जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन आम आदमी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। हमें तो देखती हैं, हमें उनके जितने भी वॉच डॉग्स हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, कभी ग्रे लिस्ट होती है, कभी कुछ होता है, तो ये इनको क्यों मॉनिटर नहीं करे, इसकी आखिर क्या वजह है? तो अब इंडिया को जो है खास प्रिविलेजेस दी जाती हैं, रियायतें दी जाती हैं में उधर, वो उस मार्केट को खोना नहीं चाहते। और तो और हमारे आप सऊदी अरब वाले भी जो हैं वो इंडिया के हक में बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं। आप सऊदी अरब में चले जाएं तो हर स्टोर के ऊपर, क्योंकि यूएस की पॉलिसी को फॉलो करता है, यूएस की आपको इंडिया का सामान मिलेगा। और दोस्तों फाइनली आईएमएफ इस चीज़ पे एग्री हो चुका है और पाकिस्तान का और आईएमएफ का मुआहदा हो गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब दिया जाएगा। अभी $1 अरब के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन ये बतानी भी ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में तकरीबन ये मुआहदा तय पाया था कि $6 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को जो टोटल $6 अरब मिलने थे उनमें से सिर्फ $2 अरब अभी तक मिले हैं और उसके सारे के सारे जो असरात हैं वो आम आदमी के ऊपर पड़ने वाले हैं। और इमरान खान जो भी वादे कर लेंगे अवाम के साथ में से, मेरा ख्याल है कोई चीज भी इमरान खान साहब नहीं कर पाएंगे। अब ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएमएफ ने रजा बाकर साहब को, जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी कहा है कि स्टेट बैंक को आजाद कर दिया, जो मर्जी फैसला करे स्टेट बैंक। हुकूमत पाकिस्तान का कोई कंट्रोल इस वक्त स्टेट बैंक पे नहीं है। तो मुआहदा तय हुआ था हुकूमत का और आईएमएफ का और इसमें बहुत सारी कवानीन, महंगाई मजीद बढ़ेगी। साथियों, बिजली के बिल के दाम जितनी तेजी से पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत वहाँ पे 160 रुपये होने वाली है दिसंबर में, जिस तरीके से उनका रुपया जो है पाकिस्तानी रुपया वो नीचे जा रहा है, ये तक भी बोला जा रहा है कि इस साल के अंत तक या फिर जनवरी फरवरी तक जो है वो 200 के भी ऊपर निकल जाएगा। ज़्यादा चांस तो है कि इस साल के अंत तक ही जो है वो 200 तक पहुंच जाएगा। अभी लगभग 170 के आसपास है, 200 तक वो जाने के चांस जो है वो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ पर जो चीज़ देखें, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली इनके महंगी हो रही, गैस इनके देश में है नहीं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड की चीज़ें, वो तक इनके देश में आदमी को खरीदने के लाले पड़ रहे थे, अब तक पड़ रहे थे। अब क्या होगा वो तो अब तो वाकई में लग रहा है कि जब भी इनके मंत्री निकलेंगे गाड़ियों से तो 500,000 की मात्रा में आप देखिएगा भीड़ आएगी, ज़बरदस्ती पथराव कर करके इनकी गाड़ियाँ लूटेंगे जब इनके मंत्रियों की, तभी शायद वो अपना
2 वक्त की रोटी पानी जो है वो खा पाएंगे, जैसी स्थिति वहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। समझ सकते हैं आप। होती है एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, उससे भी ऊपर होती है हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन यहाँ तो हमें लग रहा है कि कोई सुपर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी चीज़ पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। 14-15% का इनका जो इन्फ्लेशन रेट है, रुपया डीग्रो हो रहा है। मतलब आप जिसको समझ रहे हैं, एक चीज़ कि आपको 100 रुपये में, फॉर एग्जांपल 100 रुपये में कोई चीज़ आती थी, कोई प्रोडक्ट आता है, वो उसकी कीमत बढ़ के हो गई 120 रुपये, और उसकी क्वांटिटी जितनी थी वो भी क्वांटिटी भी कम हो गई। इसका मतलब वो कीमत तो बढ़ी, क्वांटिटी भी कम हुई, तो यहाँ पर 2 गुना डबल जो है वो घाटा हुआ है। यही चीज़ वहाँ पे पाकिस्तान के साथ में हो रही, महंगाई भी बढ़ रही है और इनके रुपये की वैल्यू भी गिर रही है, इसलिए इनको डबल और तेज़ी से जो महंगाई इनके यहाँ पे चल रही है। परेशान ये किस बात से है? परेशान ये इस बात से है कि हमारे यहाँ कुछ भी होता रहे, इंडिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हमने जब से इंडिया से वो ताल्लुकात ख़राब किए हैं, संबंध ख़राब किए हैं, जब से हम देखें जो वो 370 वाला हुआ था, उसके बाद से इन्होंने कहा था कि हम जो है इंडिया के साथ में बिज़नेस के सारे वो ख़त्म करेंगे। इनका जो एक्सपोर्ट था इंडिया के लिए, यानी कि जो इंडिया को ये लोग माल भेजते थे, 90% गिर गया। वो 90% गिर गया, और जो इंडिया से माल वहाँ जाता था वो 10% भी नहीं गिरा। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ जाते हैं वो उनकी ज़रूरत है, उसके बिना ये लोग नहीं चल सकते। इनको मजबूरी में चाहे जो हंस के लें चाहे रो के लेने ही पड़ेंगे। इसलिए इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा, जो इंडियंस बिजनेसमैन थे, फार्मर्स थे, सब कुछ अपना आइटम बेचते थे, वो अभी भी बेच रहे हैं, लगभग उतना ही कमा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे 100 रुपये कमाता था, अब वो 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं इंडिया में माल बेच करके। ये फ़र्क है। बहरहाल यहाँ पर और दूसरी चीज़ें, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आईटी में तो इंडिया अच्छा कर रहा है, अलग अलग मामलों में अच्छे कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे इंडिया इतना अच्छा नहीं था, उस मामले में भी इंडिया जो है वो बेहतर कर रहा है। समय के साथ साथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हम देखें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चाइना जैसी कंट्री को छोड़कर इंडिया आ रही हैं। तो क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है, टैक्स में उनको अच्छे खासे रिलीफ्स मिल रहे हैं, अच्छी उनको मैन पावर मिल रही है, इसलिए वो आ रही हैं। वो पाकिस्तान से पहली बात हमारा कोई कंपैरिजन किसी भी तरीके का नहीं है। पाकिस्तान से तो हमारा कंपैरिजन करना हमें अपने देश की बेइज्जती और बदनामी वाली बात हो गई। लेकिन चाइना से हमें अपना कंपैरिजन करना चाहिए, यूएस से हमको अपना जो कंपैरिजन है वो करना चाहिए। वहाँ पर अगर हम देखें, टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया आ रही है, सैमसंग इतना बड़ा प्लांट लगा रहा है नोएडा में, और जो ऐसे और भी कितनी कंपनीज़ हैं वो तो हैं। हमारे देश की कंपनीज़ हैं वो कितनी अच्छी तरीके से बढ़ रही हैं, कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं, और उसके वजह से जो ये पाकिस्तानी हैं, ये जल भुन के एकदम वो भुट्टा जैसा जल भुन जाता है, वो वैसी इनकी हालत हुई पड़ी है। फिलहाल साथियों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।